Hello बच्चों, let's see the question. The question says that log x minus 1 to the base 0.3 is less than log of x minus 1 to the base 0.09. Then x lies in the interval. x किस interval में lie करेगा ये हमको बताना है. So first of all we can discuss the key concept for this question. So key concept says if we operate any decreasing function to an inequality, then the sign of inequality will change. ये हमको ध्यान रखना है. अगर कोई भी ऐसा फंक्शन हम ऐसा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी इनइक्वालिटी पे, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ से हमने बोला log 0.3, यहाँ पे x माइनस वन है, बेस के अंदर 0.3 था. log यहाँ से हम बोल सकते हैं x माइनस वन टू द बेस 0.09. अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. 0.3 है, x माइनस वन है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा x माइनस वन, ये बन जाएगा. अब देखो यहाँ से log x माइनस वन है टू द बेस 0.3 है, दिस इज लेस देन log. अब देखो जब भी हमारे पास में log m टू दी पावर n और a टू दी पावर n इस तरीके से हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं. देखो ये हमारे पास a टू दी पावर b है, तो यहाँ से इसको हम n अपॉन b log m टू द बेस b लिख सकते हैं. तो इसका हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो यहाँ पे हाफ आ गया. अब यहाँ से कितना हो गया, x माइनस वन 0.3 हो गया. अब इसको 2 को हमने उधर की तरफ भेज दिया, तो 2 को उधर की तरफ भेज दिया, तो हमने एक प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे हम. log m टू दी पावर log n log m जो होता है वो किसके होता है, log m टू दी पावर n के इक्वल होता है. इसका भी हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने 2 को इधर की तरफ भेजा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है, तो इनइक्वालिटी को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 log x माइनस वन टू द बेस 0.3, ये हो जाएगा हमारे पास. और इस लेस देन, ये बन जाएगा लेस देन, और यहाँ से आ जाएगा log ऑफ x माइनस वन टू द बेस log ऑफ x माइनस वन टू द बेस 0.3 हो जाएगा. अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो log x माइनस वन का होल स्क्वायर टू द बेस 0.3 इज लेस देन log x माइनस वन, और यहाँ पे 0.3. अब देखिए हम 0.3 टू दी पावर x जो है इस फंक्शन को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट करने पे क्या होगा, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. क्योंकि जब भी हमारे पास a का वैल्यू, देखिए y इज इक्वल टू a टू दी पावर x में इफ a जो है वो हमारे पास 0 टू 1 के बीच में हो, देन क्या होता है, हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर. अब डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ये x माइनस वन हो जाएगा. अब इस x माइनस वन को हमने इधर की तरफ लिया, तो माइनस x माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन 0 बन गया हमारे पास. अब देखो x माइनस वन है, इसको कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस वन एंड माइनस वन बनेगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया. यहाँ से हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे x माइनस वन एंड x माइनस टू बन गया, दिस इज ग्रेटर देन 0. अब हमने क्या किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया इसको. अब देखो हमने देखा यहाँ पे एक तो 1 आ रहा है फैक्टर और एक 2 आ रहा है. अब इस एरिया में अगर हम 2 से ग्रेटर अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया हमने. फिर उसके बाद में 1 से 2 तक ये नेगेटिव रहेगा, और ये इसमें पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए. तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 1 टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा. तो इसका आंसर होगा हमारे पास डी, नन ऑफ दीज. सो डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.